हाय गाइस, कैसे हो सब? आ जाओ, फटाफट आ जाओ। मुझे अभी तक नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, लोग आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, आ रहे हैं। आ जाओ फटाफट आ जाओ। सबकी बातें करेंगे डिस्कस, एक बारी सारे आ जाएं। मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, रुको। ओए। हेलो 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 हेलो। हाय गाइस। तो शुरू कहाँ से करें? पहले से मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। मुझे लगता है काफ़ी लोगों को पता होगा, जो लोग इंस्टाग्राम पे तो नहीं दिखते मुझे वैसे, पर जो इनके आसपास दिखते हैं उन लोगों को, जिन लोगों को उन्होंने बोला है, तो मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। सो फॉर द पास्ट 3-4 months, actually right after Splitsvilla, Diksha had constantly put stories against me, claiming that I was cheating on her and things like कि मैंने उसको झूठ बोला है, कि मैं तो धोखे में रख रहा था, और ये सब चीज़ें। तो आज विद डिटेल बात करेंगे, और सिर्फ उसी की बात नहीं करेंगे, आयुष की बात भी करेंगे, क्योंकि आयुष ने भी फिर वही क्लेम को सपोर्ट किया। क्योंकि वो भी क्यों हुआ था, पूरी क्रोनोलॉजी में हम करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, किसका सुनना तुम्हें? पहले दीक्षा का सुनना है कि आयुष का सुनना है? जैसे आप बताओगे हम वैसे शुरू करेंगे। एंड ऑनेस्टली आई होप जो ये आकांक्षा के जो फैन पेजेस हैं, जो बहुत सपोर्ट करते हैं दीक्षा को, जो भी थोड़े टाइम पहले तक बहुत गालियां दे रहे थे जब उसकी लड़ाई हुई थी आकांक्षा से, तो जब अब सच बाहर आएगा तो फिर जो सच होगा उसे भी सपोर्ट करेंगे। दैट इज व्हाट आई होप। दीक्षा से स्टार्ट कर लेते हैं, चलो। दीक्षा का नाम टॉप पे आ गया, तो पहले हम दीक्षा से स्टार्ट करेंगे। रुक जाओ, प्रॉपर लिस्ट बनाई है मैंने दोस्तों, क्योंकि मैं इतने टाइम से मैंने कुछ नहीं बोला था। मैं सोच रहा था नहीं बोलूं, पर फिर अब बात आ ही गई है, तो शुरू करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये खुल गई चैट्स। तो जी सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि दिसंबर के अंदर स्प्लिट्सविला खत्म हुआ था। दिसंबर के बाद जान में राइट आफ्टर दैट दीक्षा शिफ्टेड फॉर अ लिटिल वाइल टू माय प्लेस। शी वाज लिविंग इन माय फ्लैट एंड शी स्टार्टेड बिहेविंग वेरी वियर्ड सिंस देन। तभी से उसको प्रॉब्लम होने लगी मुझसे काफ़ी चीज़ों से, कि मेरी एक्स से क्या है प्रॉब्लम, उससे क्या है, विद प्रूफ विद चैट्स मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये है 19 जैन की चैट। वेट, आई होप आप लोग पढ़ पाएँ, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी मैं तुम्हें पढ़ के बता देता हूँ। तो ये यहाँ पे बता रही है कि हिमांशु एक्स से ब्रेकअप हुआ, शो में आने के लिए था क्या मेरे साथ, क्या है तुम्हारा, मुझे क्लैरिटी चाहिए। तो मैंने इसको बताया दैट आई ब्रोक अप ऑलमोस्ट अ ईयर अगो। मेरे यूट्यूब पे है ये, बाय द वे गाइज, आप मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद याद नहीं मुझे, और मैंने उसको बताया कि आखिरी बार कब बात हुई होगी, बट वी हैड लॉन्ग टाइम, हमने काफ़ी टाइम तक डेट किया। उसके बाद हमारा म्यूचुअली खत्म हो गया था। तो यहाँ से उसने स्टार्ट कर दिया था। पहले उसने पकड़ा शोभिका को, बिकॉज शी वांटेड अ रीजन टू ब्रेक अप, बिकॉज शी अंडरस्टूड दैट शी वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट एंड शी थॉट दैट इट वाज बिकॉज ऑफ मी। तो जी पहले उसने ये शोभिका का नाम ट्रैक करना चालू किया। उसके बाद इसने यही बोला कि तुम जाने चाह रहे थे, कि मतलब तुमने इसीलिए किया है ये सब। फिर वो ये पूछती है, वैसे उसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है? फिर मैं पढ़ के बताता हूँ। लोग मेरा कैरेक्टर हैसिनेश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपने क्लियर करने का सोचा? तो मैंने बताया कि भाई तुम सबको पता है कि मैं कितनी बार उसका साथ दिया, कितनी बार उसको वो बोला है, पर ये सब बातें तो फोकट की हैं। मुद्दे पे आएंगे हम सीधा, है ना? थोड़े बम फोड़ेंगे। सबसे पहले तो दीक्षा का ये क्लेम था दैट वी हैड ब्रोकन अप सिंस 14th Feb, राइट? तो 14th Feb को उसके अकॉर्डिंगली हमारा ब्रेकअप हो गया था, लेकिन 14th Feb को ही वो मेरे साथ एक इवेंट पे भी गई हुई थी। उसी दिन की आपको मैं चैट भी दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको चैट ही दिखाता हूँ, क्योंकि सबूत तो हर कोई नहीं दिखा सकता है। तो एक सेकेंड, कहाँ पे है ये? नहीं, सैटरडे पढ़ लो, सैटरडे 14th Feb। पहले भेजी हुई लाइव लोकेशन अपनी 8 घंटे की, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं कहीं बाहर ना जाऊं। वो मेरे साथ एक इवेंट पे गई थी, वहां से फिर मुझे किसी से पैसे कलेक्ट करने थे, और फिर जब मैंने पैसे कलेक्ट करे, फिर उसके बाद मैंने उसे बता दिया कि मैं घर आ रहा हूँ, और उसने ये वीडियो भी भेजी है। 14th Feb की ही है, ठीक है? लेट्स जस्ट अज्यूम कि उसको उसके बाद पता चला कि कुछ हुआ है।
है ना। तो शायद उसने जो ये बोला हम ये भी मान लेते हैं कि उसके बाद उसका मन नहीं किया मेरे से डेट करने का, मेरे से बात करने का, मान लिया। तो जी उसके बाद क्या हुआ, उसने बोला मुझे आई एम लीविंग टुमारो, एक शूट स्क्रीनशॉट ले लो पहले, यस आई एम लीविंग टुमारो, एक शूट है वो कंप्लीट कर लेते हैं, इधर आके बात कर लो, आई डोंट वांट टू टॉक, लेट्स एंड दिस, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, आई एम डन। मैंने बोला क्या करना है तुम्हें ऑफिशियल कि हम साथ में हैं, मैंने बोला ठीक है। तो फिर उसने बोला ओके लेट्स डू दिस। अब सबसे मज़ेदार बात आती है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जब ये बात हुई उसके बाद दीक्षा मैडम ने बहुत सारा लड़ाई झगड़ा किया, बहुत सारी चीज़ें बोली, गाली गलौज की, और वेरी ऑब्वियसली मुझे पता चल गया था कि उसको यही करना है। तब तक नाम किसका आ रहा था, दैट हु शी थॉट दैट आई वाज चीटिंग विद, आई विल शो यू दैट विद प्रूफ एवरीथिंग। क्योंकि क्या है कि ये लोग हवा में बातें करते हैं, भाई मेरा काम नहीं है हवा में बातें करना। आपको दिखाता हूँ वो किसका नाम ले रही थी। तो जी ये बात हुई थी उसके बाद। सो अकॉर्डिंग टू हर, ये नाम पढ़ रहे हो आप, सैंडी, आकांक्षा एंड ऑल ऑफ देम। तो अकॉर्डिंग टू हर आई वाज मे बी डेटिंग आकांक्षा, मे बी डेटिंग सैंडी, ये स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो, फिर से पढ़ लेना। और फिर मैंने ये बोला कि यार तुम मतलब द फक, नहीं ये नंदानी वाली दीक्षा नहीं, दूसरी वाली दीक्षा। तो मैंने बोला कि तुम नाम क्यों खराब कर रहे हो मेरा, मतलब अगर तुम्हें ये सब भी करना था तो माइट इज वेल वुड हैव ब्रोकन अप और ये सब चीज़ें। फिर उसको पता चला कि जी ऐसा तो प्लान वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि जब मैं उसको मिला हूँ आकांक्षा और सैंडी को पार्टी पे, वहाँ पे सब लोग थे, तो सारे लोग वहाँ पे थे और ये झूठ नहीं बोल पाए। तो उसके बाद उसने बिल्कुल 90 डिग्री मारा फ्लिप। ये हमारी फरवरी की बात थी, है ना। फिर उसके बाद अगर आप एक नॉर्मल इंसान को बोलो कि यार देखो सिंपल सी बात है, मुझे ना तुम्हारे से ब्रेकअप करना है, तो मुझे लगता है कि तुम चीट कर रहे हो, तो तुम क्या करोगे, तुम मुझसे बात करोगे? मतलब मैं तो नहीं करूंगा। और मैंने खुद फिर मैंने समझ गया था इसने करनी, और मैंने बात फिर करनी बंद कर दी। एक जो जान वाला एयरपोर्ट वाला इंसिडेंट है वो भी मैं बताता हूँ। चैट्स में वापस जाना पड़ेगा एक बार, मुझे 2 सेकंड दीजिए बस। ये रही वो चैट आ गई। सो एक सेकेंड, हियर ये चैट, जो ये आपको ये स्टोरी आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, इसके दीक्षा ने अपने उस पर डाली थी। इस स्टोरी का क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो बेसिकली इसको बहुत सारी हेट मिल रही थी जब इसका पीआर अनलॉक कह रहा हूँ, लोगों को पता लग गया था कि दीक्षा पीआर करवाती है अगेंस्ट आकांक्षा के, और उसे बहुत गालियां पड़ रही थी। और ये मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ, दिस इज 23rd Feb, कैन यू सी इट। 23rd Feb को इसने एक मुझे रील भेजी है। रील के बाद ये मैसेज आ रहा है, दिख रहा है, पीपल दीज डेज गो टू, ये वाला मैसेज। यहाँ पे ये मुझे रील्स भेज रही थी, मुझसे पूछ रही थी कि कैसे करना है, क्या करना है आफ्टर द ब्रेकअप, आई सपोज, राइट। मतलब हम तो ब्रेकअप कर चुके थे ना, तो फिर तुम इतना वो क्यों कर रहे थे। फिर जब ये सब चीजें हुई, ये सब चीजें ये इसको दिखा कि कोई फायदा नहीं है, तो ये बहुत अच्छे से शांत हो गई। क्यों शांत हुई उस पर भी आऊंगा, पर पहले जो इसने चीजें बोली है मैं उसकी सब आपको असलियत बता देता हूँ। इसने ये बोला कि जो अनुष्का है, अनुष्का ने इसको कहा था कि हमारा यू नो कि मेरे घर पे कोई और रह रहा था और ये सब चीजें हो रही थी। एक बार ये अनुष्का से भी पूछ ही लेते हैं कि क्या बात हुई थी। लेट मी सी वो कहाँ है। आई होप वो मुझे मिल जाए, क्योंकि ना 2x पे भाई, बस जल्दी बता रहा हूँ मेरे को ना भाई, वो ढूंढने में इतनी सारी चीजें हैं ना भाई, इतनी सारी। एक सेकंड दो बस। नहीं ये वाली नहीं है, चलो अगर सुनने ही बैठे हो तो वैसे ये वाली भी सुनी, पहले क्रोनोलॉजी के हिसाब से पहले अनुष्का वाली सुनते हैं। आई एम रियली सॉरी गाइस, मेरे को मैं प्रिपरेशन करके इतनी पक्की नहीं आया मेरे को। कहाँ गई अनुष्का वाली रिकॉर्डिंग यार, आई एम रियली सॉरी गाइस, बस 2 सेकंड दो मुझे। हाँ
यार हेलो हेलो हेलो, सॉरी 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 सॉरी, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। तो मैडम जी ने ये कहा था कि अनुष्का के साथ, हाँ, अनुष्का ने इसको बताया था बेसिकली कि मैं और वो रह रहे थे। तो एक ये रिकॉर्डिंग है, तो ये सब लोग सुन लीजिए। दिस इज अनुष्का बाय द वे। हेलो, हेलो, क्या कर रही है भाई? भाई थोड़े से शूट में हूँ, बोल। अच्छा कुछ नहीं यार, वो दीक्षा ना तेरा नाम लेके बोल रही है कि तूने उसको बोला है कि मेरे घर पे, मेरा नाम लेके? तेरा इतने नाम महीने बाद लेके क्या बोल रही है? ये कि मेरे घर पे कोई और रह रहा था। जब याद है तू आई थी मेरे घर पे, तू मैं मम्मी रह रहे थे, आयुष आया था बस बीच में थोड़ा आयुष टाइम। भी था, हाँ, तो हाँ। कौन रह रहा था और मुझे बताना एक बारी। नहीं, और कोई नहीं था। तो ये एक सेकंड रुक जा। ये इतने महीने बाद क्यों कर रही है ये सब? क्योंकि मेरा नाम क्यों लिया भाई बीच में से? चलो जो भी है, मैं तो बस तेरे से, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को बस यही पूछना था कि भाई तूने उस दिन तो देख, मैं तेरे घर पे 2-3 दिन थी जब मैं हाउस एक्टिंग कर रही थी, याद है तेरे को? यस। तो मैं, आयुष, तुम्हारी मम्मी और तुम थे, और कोई नहीं थे भाई। अरे यार उसका मत सुन, शी इज मतलब डूइंग अ बिट, वो छोड़ो उसका। नहीं, मैं तो ब्रो अभी तक कुछ बोला ही नहीं था। मैं तो, तेरे को पता ही है, मेरे को तो इसकी और भी क्या क्या चीजें पता थी, मैंने कभी भी नहीं बोला। यार हिमांशु, याद है ना तुझे? मैं बोलती ये सब दिमाग में मत ले। पता नहीं कितने महीने बाद। तो जी ये मैडम जी जिसका क्लेम कर रही थी कि अनुष्का ने बताया है, तो ये रिकॉर्डिंग सुना दी है मैंने। ये लाइव सेव भी कर दूंगा, सब आराम से वापस से जब मन करेगा वापस टी लेने के लिए आप सुन सकते हो। एक और चीज उसने बोली थी, वो एयरपोर्ट पे खड़ी हुई थी यार, उसको किसी ने पूछा नहीं। आयुष भी बोल रहा था ये अपने ब्रॉडकास्ट में कि वो रो रही थी और मैं यहाँ था, मैं वहाँ था। तो मैं बताता हूँ आपको मैं कहाँ पे था। तो मैं था शिवित के घर पे, आप सब शायद जो जानते होंगे, जो नहीं भी जानते बता देता हूँ। शिवित रोडीज में था, और जो लोग जानते हैं, मैं और शिवित इतनी बात नहीं करते हैं। हमारी किसी ना किसी रीजन से बहुत पहले बात होनी बंद हो गई थी। पर उस दिन, जिस दिन ये आई थी, उस दिन आयुष जो है वो शिवित के घर पे था। और किस लिए था, क्या कर रहा था, उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं सुना देता हूँ आपको। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स बेटर कि आप शिवित के मुंह से ही सुन लो। शिवित, यार मुझे एक बात पूछनी थी। ओ, दिस इज समबडी एल्स, सॉरी, दिस इज शिवित। हेलो शिवी, क्या कर रहा है भाई? बढ़िया बढ़िया। यार तुझे वो रात याद है जब मैं तेरे घर आया था, आयुष पहले से था? हाँ। तेरे को ऊपर ऊपर से याद है क्या हुआ था एग्जैक्टली? तू मेरे को एक बारी बताएगा? इसकी क्या कहते हैं, इसकी क्या, आयुष की गर्लफ्रेंड थी, आई डोंट नो। सही वर्ड बोलूं ना वो? नहीं मतलब दोस्त ही बोल दे भाई, मतलब कुछ चल रहा था इनका, जो भी था। इतनी कुछ लड़ाई थी, आई डोंट नो उसने क्या, उसको क्या बोला था पहले, फिर जो भी इनके पीछे हुआ मैंने नंबर प्रॉपर्ली बटे सब उस सीन का तो सॉर्ट आउट कर रहा था। और मैं जब आया भी था तब तेरे को ये तेरे से मेरी बात भी हुई थी। तू मेरे को बोल रहा था कि कहाँ फंस गया है ये वो, मैं तेरे को बताया था। मैंने कहा भाई मेरे को तो कोई आइडिया ही नहीं है। पहला शो किया और इसको हमने तब मिलकर समझाया भी था कि भाई ये सब चीजें ना करे कर, और फिर भी वही चीज हुई। और अब दीक्षा ये बोल रही है कि उस दिन जब मैं बाहर था तो मैं और किसी बंदे के साथ था। किसके साथ था भाई? मैं शिवित, बता मुझे। तेरे घर पे आया था? बंदी के साथ तो नहीं था, इसी की वो इसकी बंदी थी, दोस्त थी, या पता नहीं इनका कुछ लड़ाई चल रही थी, उसके साथ था कोई। उसी के साथ था ना? आयुष की बंदी थी, क्या थी पता नहीं। और वो भी इसीलिए आई थी क्योंकि ये कुछ उसे बोल के आ गया था पहले, फिर उसके बाद पोस्ट कर दिया था, याद है? वो तो छोड़ दे, तू बातें शूट है ना, मैंने क्या बताऊं। कुछ नहीं भाई, अब ये आके जाके बकवास मार रहा है कि मानशु ऐसा था वैसा। मैंने कहा अभी तक तो भाई जो तेरे चक्कर में ट्रैक में कवर कर रहा था। चलो इसके बाद तो आयुष पे बाद में आएंगे, पहले भी इसका दीक्षा वाला क्लियर कर देते। तो ये एयरपोर्ट वाली बात जहाँ पे ये बोल रही थी कि इसको किसी ने बताया नहीं कहाँ पे है। तो उसी एग्जैक्ट दिन जब मैं शिविर के घर पे गया था, क्योंकि आयुष को जो एक बंदी थी, इस बंदी की भी पूरी डिटेल बताऊंगा मैं, पर वो धीरे धीरे क्रोनोलॉजी। तो ये इसको मिलाने के लिए, आयुष को मिलाने के लिए उस बंदी को मैं गया था शिविर के घर पे। अब वेरी ऑब्वियसली लेट्स जस्ट अज्यूम कि चलो मैं ये बात छुपाना चाहता था दीक्षा से, है ना, क्योंकि मुझे पता है वो ये भी बोल सकती है कि अरे यार तुमने बताया नहीं। तो ये एक सेकंड रुको,
मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मैं नाम और वो हाइड कर देता हूँ। देखो अगर आप ना पढ़ पाओ तो ये देखो, ये नंबर और वो हाइड कर रहा हूँ। ये पढ़ रहे हो, ये देख रहे हो, एड्रेस पढ़ पा रहे हो? या रुको मैं तुम्हें थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ। तो बेसिकली ये शिवित का एड्रेस है, और मैं पूरा इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ, पर ये एग्जैक्ट एड्रेस मैंने दीक्षा को भी भेज दिया था उसी समय। बिकॉज अगर तुम्हें लगता है कि ये सब है तो तुम आ जाओ भाई, कोई चक्कर नहीं है, आ जाओ और देख लो। तुम्हें ये मैसेज ये दिख रहा है आपको? ये मैंने 1 सेकेंड दीक्षा को भेजा है मैसेज, ये पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो। ये मैंने इसको बता दिया है, एक बारी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कॉलिंग रुको, आई वॉज स्लीपिंग, टाइम बता देते, आई एम गोइंग टू पिक अप, आई यूज टिल देन विच आई वॉज, यू हर्ड इट फ्रॉम शिवित। तब तक मैंने इसको बोला कम हियर, जो मैंने उसको एड्रेस भेज दिया जो शिवित का था। अब ये दीक्षा की चैट है जो मैंने दीक्षा को भेजी है, और जहां पे ये बोल रही है डोंट लाई हिमांशु, यू आर नॉट एट होम। आई टोल्ड यू वेयर आई एम, आई टोल्ड यू दैट आई एम नॉट एट होम, आई एम गोइंग टू शिवित्स प्लेस, एंड you wanted to come, you could have come, but you know what she did? So instead of going and instead of coming to Shivit's place, वो मेरे घर गई। मेरे घर पे ऑब्वियसली जो मेरा फ्लैटमेट था उसको पता है दीक्षा कौन है, वो मेरे घर पे गई है, वो और उसकी दोस्त भी मेरे घर पे रह के गई है 1-1.5 महीना। तो ये बाकी टेंशन मत लो, ये ना मैं अपने ब्रॉडकास्ट से भी सारे स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगा। तो मैंने सिंपल सी बात है, मैंने इसको बोला कि लाइक क्या है, क्या सीन है, क्या करना चाहते हो तुम? फिर भी इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और ये घर चली गई। और घर जाके इसने ये मेरा, ये आपको गिटार दिख रहा है टूटा हुआ, इसने मेरा गिटार तोड़ा। फिर इसे मेरा सॉफ्ट टॉय, मतलब सॉफ्ट टॉय, I mean, I might sound like a very idiotic person, but I do really love my soft toys. I think it's out there, but she fucked up with my soft toy. She fucked my plant. She fucked my entire room. Okay? कभी नहीं बोला मैंने ये। 1000 गालियां दी थी उसने उस दिन कॉल पे भी। वो रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं डाल सकता हूँ मैं क्योंकि बहुत सारी उसने चीजें बोली थी जो वो हो जाएगा ना, I don't want to hit below the belt, तो वो वाली चीज है। कॉल पे भी बहुत गालियां दी थी, अगर चाहिए होगी तो मैडम जी आपको मैं वो भी सारी की सारी गालियां की जो रिकॉर्डिंग है वो भी दिखा दूंगा। फिर अब और आपको थोड़ी सी गॉसिप देते हैं। ये सब तो समझ में आ गया कि तुमने प्लानिंग करी, ये किया वो किया, ये पर प्रॉब्लम क्या हुआ, ये सब वर्क नहीं किया। तो उसने फिर नेगेटिव पीआर कराना चालू किया, जैसे उसने आकांक्षा के लिए किया था, जिसके प्रूफ दिए हैं मेरे पास। आपको वो प्रूफ भी दिखा देता हूं मैं। दीक्षा के पीआर की मतलब लोग चिल्ला रहे हैं आकांक्षा का पीआर, इसका पीआर, उसका पीआर, लेकिन यहाँ पर चल रही है पीआर दीक्षा की। अभी कुछ टाइम पहले, 5-6 दिन पहले मैंने हिमांशु और दीक्षा के ऊपर एक पोस्ट डाली थी, वीडियो मतलब रील डाली थी कि उनका ब्रेकअप हो गया ऐसा करके। मतलब 1 से 1.5 घंटे के अंदर उसमें फटाफट मतलब 100-150 130 130 कमेंट्स आ गए, और उसमें से 5-6 मुझे जेन्युइन लग रहे हैं, बाकी भाई सारे के सारे मतलब और तुरंत मतलब एक साथ आया, मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा है स्पैम अकाउंट्स हैं। और सब में दीक्षा को बोला गया कि यार दीक्षा तो बेचारी है, दीक्षा तो ऐसी है, दीक्षा तो शो में बेचारी। ये मतलब रील है, ये एक्चुअल मतलब ये आप ये निकिता वर्मा ऑफिशियल 01 के अकाउंट पे जाके ये रील देख सकते हो अगर आप चाहो तो। और ये एक अकेली रील नहीं है, मैं आपको और रील्स भी दिखा देता हूँ। मतलब फुल पावर उसने तो मतलब शी ट्राइड हर बेस्ट because she thought that she was getting hate because of me, and she thought that maybe she diverts it because everybody says that I have done something wrong, because I've dated a lot of people, तो बहुत easy रहेगा। पर प्रॉब्लम हुई है, वर्क नहीं हुआ। पर मैं आगे भी आपको सुना देता हूँ, चलो। ये भी पीआर के रील है। कमेंट बॉक्स में 2 मिनट के अंदर 50 कमेंट्स आ गए, जिसमें ज्यादातर जो सिर्फ यही दिख रहे हैं कि आई एम विद दीक्षा, हिमांशु लॉन्की के साथ हमेशा ऐसा ही करता है। मतलब भाई इनको लिखना भी नहीं आ रहा, वो सेम टू सेम ये लाइन डाल रखी है भाई, सेम टू सेम हर एक बंदे ने। वर्डिंग भी अलग नहीं है भाई, कॉपी पेस्ट। क्या पीआर टीम है भाई। मैंने पोस्ट डाली थी हिमांशु और दीक्षा, तो मैडम जी ने फुल पीआर करवाया, फुल कंटेंट यूज किया, मतलब ऐसी सी रीलें डाली। ये मेरे साथ शूट करी थी इसने, ऐसी सी रीलें डाली, फुल पावर ऐसी तैसी मारने की कोशिश की। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि मैंने कुछ नहीं बोला। स्नैपचैट पे एटलीस्ट इसने ना 1000 स्टोरी डाल देंगे, मैंने आज तक नहीं बोला था। वाई? बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि इसकी चीजें बाहर आए, बट यू हैव नाउ लेफ्ट विद नो ऑप्शन, सो आई विल हैव टू ब्रिंग समथिंग अप दैट आई नेवर वांटेड टू।
तो बिफोर मैडम जी केम टू स्प्लिट्सविला शी वाज डेटिंग और सीइंग और वट एवर दिस अदर गाय. दे नेवर मेड इट ऑफिशियल, दे नेवर टोल्ड इट टू अदर पीपल, बट एवरीबडी इन देयर ग्रुप न्यू इट. जिसका नाम था वो अलग आयुष है. इनके साथ इन्होंने फुल कंटेंट डाला, ठीक है, मस्त. वो ट्रिप्स पे जाते थे, लोगों को बोलते थे कि यार हम लोग तो डेट नहीं कर रहे हैं, जबकि ये लोग एकदम हमेशा अपने साथ में रहते थे. और जब ये बाहर आए, मुझे जब ये पता चला तो मैंने उसको बोला, दीक्षा को, कि आपने अभी तक फॉलो क्यों नहीं किया? इफ ही डिड नॉट मीन एनीथिंग टू यू, व्हाई आर यू स्टिल फॉलोइंग हिम? देन शी अनफॉलोड हिम. नंबर 1, अगर आपका और आपके दोस्त का इतना अच्छा बॉन्ड है कि आप कभी भी ऐसा कुछ मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ है, तो पहली बात आप बोल दोगे कि यार ये पढ़ो, चैट, फोन पे बात करो, बात खत्म. शी अनफॉलोड हिम एंड शी वेरी ऑब्वियसली गॉट अवे. और दोस्तों, मेरे पास सबसे मजे की बात तो ये है, मेरे पास इसका भी प्रूफ है. रुक जाओ. हेलो. हाँ जी, कैसा है? बहुत बढ़िया. हाउ आर यू? I'm good, बोल. यार मुझे एक बात पूछनी थी. तुम एक वो दुबई ट्रिप पे गए थे ना, जहाँ पे शायद आयुष भी था. वही आयुष, ये जिसको दीक्षा का इसका कुछ तो चल रहा था, ये लोग कंटेंट डालते थे साथ में, वो था ना उधर? हाँ, हम इकट्ठे गए थे सारे जने. अच्छा, दीक्षा भी थी क्या उधर? हाँ, मैं इनको ही मिली थी, आयुष, दीक्षा, सबको ही मिली थी. दोनों साथ में थे वहाँ पे. कोई कंटेंट तो पर डाला नहीं दीक्षा ने उस ट्रिप का, और कुछ भी ऐसे साथ में? मैं दीक्षा को नहीं फॉलो करती, मैं आयुष को ही फॉलो करती हूँ. मुझसे से मेरी बातचीत थी. दीक्षा को तो हम मतलब इतना बुलाते भी नहीं थे उस ट्रिप पे, साइड में ही रखते थे. तो मतलब मेरी आयुष के साथ ही दोस्ती, इवन इंक्लूडिंग आयुष. मतलब वो सबके सामने, किसी के सामने भी मिलते नहीं थे. मतलब आप ही सोचो, इतने आप क्लोज हो किसी के, लेकिन आप फिर भी उससे मिल नहीं रहे हो सबके सामने. आप छुप छुप के बस कंटेंट बना रहे हो. और एनीवेज, आगे सुनो. मतलब वो हमारे ग्रुप में भी इतनी वो ये थी, हमारे ज्यादा नहीं मैंने उसका चिल करा, सो आई डोंट नो, बट आयुष ने तो बनाया था. अदर आयुष. तूने पूछा था इनसे कुछ चल रहा है, इनका क्या चल रहा है, ये क्या बोलते थे तब? यार वहाँ देख के ऐसा लगा तो नहीं था कि इनका मतलब चल रहा है, बट मुझे किसी ने बोला था कि चल रहा है, बट फिर वही है कि आयुष ने तो मेरे को मना ही करा हमेशा कि नहीं चलता. मना तो बट इनको दीक्षा ने देख भी के किया था. हाँ, क्या कह रही है? बट बोलते तो थे कि इनका सीन तो है ही वो. और ये कंटेंट बनाते होंगे तो पता नहीं. ठीक है, मैं बस वही पूछ रहा था भाई कि तो मैडम जी को ये लगा कि वो 1000 बातें हवा में करेंगी और हिमांशु बैठा रहेगा. हिमांशु हवा में बातें नहीं करता है, हिमांशु प्रूफ के साथ बातें करता है. हिमांशु नहीं चाहता था कि आपकी असलियत बाहर आए, लेकिन हिमांशु के पास आपने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, तो इसीलिए हिमांशु को ये सब चीजें बतानी पड़ी. ये सब चीजें से बहुत क्लियर हो चुका है ऑलरेडी कि उसने क्या चाहा था. जब वो नहीं हो पाया तो उसने फिर क्या क्या किया. अभी तक कोशिश कर रही है वो. अभी तक आयुष जो बंदा इसको इतना प्रॉब्लमेटिक लग रहा था, शायद आपको याद नहीं होगा पर मुझे बहुत अच्छे से याद है. तो जब मैंने योगेश को अनफॉलो किया था तो दीक्षा ने स्टोरी डाली थी, अरे यार इसने तो योगेश को ना अनफॉलो कर दिया, लेकिन ये अपना ये पीडोफाइल जो भाई जिसको मानता है उसको नहीं अनफॉलो किया. ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना. आप सबको तो पता ही होगा, आयुष ने भी रिसेंटली एक ब्लॉग अपना चाहे ब्लैक ब्रॉडकास्ट पे डाला हुआ था. तो गेस करो सबसे पहला फोन किसका गया होगा तो उसके पास? सबसे पहला फोन उसी मैडम का गया था जो मैडम ये बोल रही थी कि आयुष जो है वो ऐसा इंसान है और मुझे उसको अनफॉलो कर देना चाहिए था इंस्टेड ऑफ योगेश. ऑफ कोर्स शी वुड साइड विद आकांक्षा बिकॉज एक टी आपको मैं भी बता देता हूँ. जिस वक्त आयुष, जो दूसरे वाला आयुष है जो दीक्षा के साथ इनका चल रहा था, वो किसी और को डेट कर रहा था और ये बात मुझे दीक्षा ने बताई थी. लेकिन तब भी जब उसे पता भी चला और उसको दिख भी रहा था वेरी एविडेंटली कि उसकी गर्लफ्रेंड को प्रॉब्लम हो रही है, तब लोग फिर भी बात कर रहे थे. और इसका भी मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ. फिर मैं आपको वो दिखाता हूँ जहाँ पे बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि दीक्षा की बात अब आने वाली है इस वाले आयुष के पास. रुक जाओ. और मुझे ऑलरेडी पता था कि मतलब ये सब बात कर रहे हैं और ये सब चीजें कर रहे हैं, पर फिर भी मैंने उसको बोला कि भाई तुम हरकतें मत करो, ये सब चीजें मत बोलो, पर उसने नहीं सुना.
पहले यार आपको मजे वाली चीजें सुनाता हूँ, रुक जाओ, मैं पहले आयुष वाली को सुना ही देता हूँ आपको, रुको। अब ये आयुष और दीक्षा की जो बात हुई है ये स्वयं आयुष जी आपको बताएंगे, ये लीजिए सुनिए। कितने बजे कब आया इसका फोन दीक्षा का? मेरे को रिकॉर्डिंग की ट्यून आई, मैंने तभी काट दिया कि मुझे पता है अगर ये मतलब जिस दिन तूने ब्रॉडकास्ट पे अपने वो डाला था उस दिन तुझे कॉल किया दीक्षा ने कि उसके अगले दिन? दूसरे दिन सुबह करी थी और एक शाम को करी थी। क्या कुछ बोला नहीं फिर उसने? आवाज आई ना भाई, सही बता रहा शेरे भाई, रिकॉर्डिंग की जैसी आवाज है ना, मुझे पता है कि मेरे वर्ड्स हिमांशु जैसे यूज करना चाह रही, मैंने फोन काट दिया, उसके बाद बात ही नहीं हुई। अगर इंटेंशन की बात होती ना शेरे भाई, मैं तुझे बता रहा हूँ। देखिए काम करते हैं, सुन। तो ये तो थी जी दीक्षा जी, दीक्षा जी बहुत कोशिश की आपने, पर आप भूल गए जो चैट्स होती हैं, और सारी चीजें मैं ब्रॉडकास्ट पे डाल दूंगा दोस्तों, टेंशन मत लो। अगर इसे लगता है कि ये फेक है तो लाइव रिकॉर्डिंग करके भी डाल दूंगा, मेरे पास सब कुछ है। मुझे लगता है शायद ये भूल गए होंगे, पर मुझे सब कुछ याद रहता है, बस मैं बोलता नहीं था क्योंकि मैंने उनको अपना माना था, पर लगता है कि शायद इनको वो बात हजम नहीं हुई। आई थिंक इसका तो हो गया। तो अब आते हैं आयुष ब्रदर पे। आए चलो कहाँ से शुरू करें? क्या देखोगे पहले वॉइस रिकॉर्डिंग सुनोगे लड़कियों की, कि वीडियोस देखोगे, कि तुम चैट्स देखोगे, कि तुम फोटोज देखोगे, तुम क्या देखना चाहते हो मुझे बताओ, क्योंकि इतना कुछ है ना भाई, इतना कुछ है। और मैंने ना ऑनेस्टली बताऊं, मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली इसने मुझे अभी बीच में भी 2-3 बार कॉल करने की कोशिश की। इसने बोला कि यार जो भी चीजें सॉर्ट कर लेते हैं, और मुझे ऑनेस्टली क्योंकि इसको एक टाइम पे भाई माना था, मैंने कोशिश की कि लेट इट बी। ओह सौम्या खन्ना इज हियर। हाय सौम्या, you are never mind, I don't want to say it. If you want to do what you want to do, I'm all here, but you're aware. तो सबसे पहले तो आयुष जी पे आ जाते हैं। आयुष जी ने ये सब क्यों किया, क्या किया, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से लोग मुझे बोलते थे कि यार इसने इतनी सब चीज़ें करी हैं, आपने वो कभी क्यों नहीं बोली, आप ये सब उसके बारे में क्यों वो स्टैंड नहीं लेते, उससे बाकी क्यों लेते हो। आई फील व्हेन योर ओन पीपल आर राइट, समटाइम्स इट इज़ बेटर टू स्पीक टू देम इन पर्सन। मैंने उसको बहुत बार समझाने की कोशिश की, उसकी जिसको वो डेट कर रहा है अभी उसे भी समझाने की कोशिश की कि भाई ये सब मत कर, पर वो नहीं माना। तो जी फिर उसके बाद मैंने बोल दिया कि कोई चक्कर नहीं है यार, अब देख अगर तुझे वैसे ही लगता है कि तो मैं कोई नहीं होता बताने वाला, और कैसे एज अ बिगर ब्रदर आई कैन गाइड यू, बट ही डिड नॉट लिसन। तो जी अब उससे बात कहाँ आ गई, ये इसके दिमाग में भरता रहा, ठीक है, ये काफी देर तक चला। फिर उसके बाद ब्रदर सर आए मेरे घर पे 5 से 6 दिन पहले, आ गया आयुष भी आ गया, बहुत बढ़िया। सो 5 से 6 दिन पहले आयुष आया मेरे घर पे। ये मुझे कहता कि भाई कोई बात नहीं करी इसने, कुछ रैंडमली इसने मुझे बताया नहीं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ऑल्दो ही हैड अनफॉलोड मी अ मंथ अगो। तो मुझे कोई आइडिया नहीं अभी तक कि क्या इसके दिमाग में खिचड़ी पक रही है। ये मेरे घर आया, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया, और इसने बोला कि यार मुझे ना एक्चुअली जो 2 BHK ना हो, कि मुझे दूसरे कमरे में शिफ्ट करना है। मैंने मना कर दिया भाई, क्योंकि मैंने किसी और से पहले बात कर चुका था, और मैंने बोल दिया था कि भाई मैं तो अभी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी किसी से बात की हुई है। तो ये फिर उसके बाद घर चला गया। उसके फिर अप्रोक्सीमेटली 2-3 दिन बाद ये भाई साहब आए। इसने बोला कि पार्टी के अंदर भरत से लड़ाई हुई थी इसकी। भरत से जब इसकी लड़ाई हुई तो वो भी किस वजह से हुई थी वो बहुत डिटेल में जाएगा। सिंपली उसने उसके बारे में कुछ बोला था किसी और के सामने, और फिर भरत को जब पता लगा ऑब्वियसली इनकी झड़प हुई, और फिर ये सब चीजें होने लगी। आयुष ब्रदर बोल रहा है कि ये स्क्रिप्ट है, तो एक काम करते हैं इसकी आवाज में सुन लेते हैं कि क्या है। कितने बजे कब आया इसका फोन दीक्षा का? तीसमार खान बनना अब इसके बाद भी आयुष। मुझे तो कुछ भाई परसों तक नहीं पता था कि अंदर इतनी जहर लेके बैठा है, पर मुझे भी अभी पता लगा। तो भाई तुम दोनों को नहीं पता था। हेलो बोलो भाई।
हाँ भाई, अब तेरे को यार तुम दोनों ने जो भी बोला आपस में एक बार वो सॉर्ट वगैरह करो आराम से। भाई आउट ऑफ रेंज गालियां निकलने से मतलब ये तुम मीन करते हो। उसकी मम्मी, मेरी मम्मी जैसी भी अभी आंटी से बात किया था मैंने। आउट ऑफ रेंज जिससे भी कुछ वर्ड्स निकले होंगे मेरे को ये भी पता है, वो भी मीन नहीं कर रहा हूँ। आउट ऑफ रेंज निकलते हैं वर्ड्स, है ना। वो टाइम पे थोड़ा बहुत हल्का सा वो भी था ना, पार्टी वार्टी करके आए थे। हेलो, हाँ भाई आ रही आवाज। तुम बैग पैक करो। हेलो, हाँ भाई आ रही आवाज तुम्हारी। हाँ, ये कहाँ गया? इधर ही हो, सुन रहा हूँ मैं। भाई देख, आउट ऑफ रेंज निकलता है हिमांशु, तू भी लौंडा है, तेरे भी नहीं, पर आउट ऑफ रेंज क्यों भाई? मुझे तो ये सिर्फ जानना है, मेरे को सिर्फ रीजन बता कि तेरे को इतनी नफरत। वो गाली के लिए सुन, अगर तीनों गाली सुनी भी होगी हिमांशु पर, आंटी को पूछना, आंटी से हमने कितनी माफी मांगी उसकी। आंटी को मैंने ये भी बोला, आंटी ऑनलाइन गाली देके तू इन पर्सन माफी मांग रहा है। चल, मैंने ऑनलाइन भी भाई, मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने स्टोरी डिलीट किया, मेरे को गाली नहीं देनी चाहिए थी, मैंने ये बोला है। मेरे को एक बात बता, मैं तेरे को ऑनलाइन माँ की गाली दूं फिर इन पर्सन सॉरी मांगू, चलेगा तुझे? नहीं, मैं वो बात के लिए मैं सॉरी बोल सकता हूँ। वो बात के लिए उतना मुद्दा है कि भाई मैं जो भी है मेरी बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन है, अगर चाहिए ये मैं ब्रॉडकास्ट पे डाल दूंगा दोस्तों, डू नॉट वरी। पर मुद्दे पे आते हैं, तो फिर ये काफ़ी देर तक चला, इसने मेरे को बोला और मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, बात करके देखते हैं, शायद ये समझ जाए। पर भाई साहब नहीं समझे। अभी थोड़ी देर पहले तक भी कह रहे थे कि कोई नहीं, मैं बोल देता हूँ सॉरी, ना वेटेड, कोई बात नहीं, पर नहीं माना। तो अब एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। नाम मैं पहले हाइड कर देता हूँ। ये इसकी गर्लफ्रेंड के टेक्स्ट हैं, ठीक है? पूछ लेना, अगर इसका लग रहा है ना झूठ है तो नाम भी दिखा दूंगा, मैं नाम दिखाना नहीं चाहता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, रुक जाओ, ले लो स्क्रीनशॉट, मैं पढ़ के बता देता हूँ। रिएक्शंस कंट्रोल में नहीं है इसके, मैंने इसको बोला इज ए लीच, द सूनर यू गेट टू नो द बेटर इट इज, आई लीव इट टू यू। तो उसने बोला दिल से अच्छा है यार, ये बस आदतें खराब है। इसी की आदतें खराब है दोस्तों। अब आपको मैं एक वीडियो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर खुलना ही है तो फिर सारा कुछ खोल के करेंगे ना, फिर आधा आधा नहीं करेंगे। इसने अपने ब्रॉडकास्ट में क्या डाला था कि ये मतलब चिल कर रहा है, ये पार्टी कर रहा है, ये बिल्कुल भी भंड नहीं था, ये झगड़ नहीं रहा था। ये वीडियो है इसकी जब ये मेरे घर से निकला, यहाँ पे बैठा, भी पहले यहाँ पे झगड़ेगा, काफी देर तक ये ऐसे ही बैठा रहेगा। पूरी वीडियो देखना ध्यान से। बैठा रहेगा, अभी उससे बहस कर रहा है, झगड़ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, कोने में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पर अभी आगे भी आएगा। झगड़ते रहेगा। अच्छा, आयरॉनिक बात क्या है, यश को लग रहा है यहाँ पे कमेंट कर रहे तो वो कूल बन जाएगा। अभी सारी कूलनेस दिखाऊंगा मैं, दिस इज जस्ट द स्टार्ट। ये दिख रही है, थोड़ी आगे भी कर देता हूँ मैं। ये यहाँ पे फिर हमने अपने एक दोस्त को भेजा, क्योंकि उस पार्टी के बाद ये नीचे बैठ के कलेश कर रहे थे और जा नहीं रहे थे, और फिर ये नीचे हल्ला कर रहे थे। तो फिर इसको हमने हटाने के लिए अपने दोस्त को भेजा, और ये भाई साहब एकदम सोबर थे। एकदम सोबर थे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं यार, ड्रंक व्हाट, नेवर। गाली गलौज कहाँ, बिल्कुल भी नहीं, बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। देखो देखो, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये अभी वापस आएगा, फिर कुछ इनकी पता नहीं, वो नंदिनी से समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई मत करो, नहीं समझ रहा है, फिर भी नहीं मान रहा है। चलता रहा, ये काफी देर तक चलता रहा, ये बाहर भी चलता रहा। तो अब इसके आगे क्या हुआ था उसके लिए ये जो नीचे बंदा गया था वो भी बता देगा। कहाँ पे है रंजन? एक सेकंड देना मुझे। रंजन इधर आओ, फटफट आओ जरा।
Shouting at you guys, don't try to get a reaction out of him by provoking. नीचे की बात कर रहे हैं नंदिनी, नीचे ये गाली गलौज कर रहा था उसकी बात कर रहे हैं. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. तो रंजन गया था नीचे उनको बोलने के लिए कि भाई ऑटो करवा लो, और ये लोग मान नहीं रहे थे. इधर आजा भाई, आगे आजा. ठीक है, तो क्या हुआ था बस आप सच सच बताना. फिर ये वो वीडियो के अंदर जो तीसरा बंदा, क्या हुआ था फिर आगे? एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा हाई था और वो कुछ भी कर रहा था. लड़ाइयाँ होती है दोस्तों में, बट अगर आपके साथ आपकी बंदी है, आपका गर्लफ्रेंड है या आपकी वाइफ है या कोई भी फीमेल पर्सन है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. आपको लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए, वो भी किसी दूसरे के घर पे जाके. वो नीचे लड़ाइयाँ कर रहा था, उसकी चुन्नी बोलते हैं, पल्लू बोलते हैं, वो हमारे घर पे भूल गया था. उसे इतना भी होश नहीं है कि वो अपनी बंदी के लिए वो कैरी करके ले जाए. फिर मैं नीचे ले गया, उसको जाके दिया. फिर भी वो रास्ते पे ड्रामा कर रहा था. वो जो लड़की थी नंदिनी उसको समझा रही है, फिर भी वो समझ नहीं पा रहा. वो गालियां दे रहा था. मेरा तो लेना ही देना कुछ नहीं था. मैं बस इसलिए गया था क्योंकि साथ में उसकी लड़की है, तो मैं उसको कम से कम ऑटो या कैब करा दूं ताकि वो इज्जत से घर चला जाए. पर वो ऑटो वाले के सामने भी वो कर रहा था. रास्ते में 2-4 बार गिरा भी. नंदिनी ने उसको बहुत सपोर्ट किया, पर वो नंदिनी को भी बोल रहा था. मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए किसी लड़के को. लड़की की रिस्पेक्ट करनी चाहिए भाई, अगर आप उसके साथ कहीं गए हो तो. नंदिनी भी यहाँ पे. आई एम रियली सॉरी नंदिनी, आई डिड ट्राई टू टेक्स्ट यू. आई वांटेड टू टेल यू दिस फर्स्ट, बट आई एम रियली सॉरी, आई कुड नॉट डू दिस. अब ये मुझे सबके सामने ही बताना पड़ेगा, तो चलो पहली वाली लड़की से स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज, ये बोल रहा था कि एक सेकेंड, यू प्रोवोक्ड हिम. हमारी तो बात ही नहीं हुई थी भाई, रिमेंबर दैट राइट? तुम मुझसे पूछी थी कि क्या बात हुई है. मैं तो बोला था मुझे बात ही नहीं करनी. बट एनीवेज, अभी ये नंदिनी आ ही गए हो तो ये सुन लेना. इस डेटिंग जर्नी, बट वो तब उसके साथ रह के भी लड़कियों को कर रहा है. परसों पार्टी में भी वही कर रहा था वो लड़की. बाद में तो मैं भी वही बोल रही थी. लेकिन नहीं, ये तो मेरे साथ ही था पूरा टाइम. जो सब बातें बोल रही थी कि यार क्यूट है, मेरे लिए इसने सब अपने अकाउंट पे से लड़कियां हटा दी, ऐसा सब कुछ बोल रही थी. और फिर उसके बाद फिर ये हरकतें चालू की. पता नहीं इन दोनों का क्या सीन है, मुझे तो जेन्युइनली कोई आइडिया नहीं था. टेक्स्ट मतलब ऐसे नॉर्मल है कि कैसे क्यूट हो या फिर नेक्स्ट. हाँ, मतलब फ्लर्टी वे में स्क्रीनशॉट देख सकती हो. हाँ, मतलब तो इतना कुछ नहीं है. तुम्हारा नाम दिख रहा हो या फिर फोटो दिख रहा हो तो बस वो कलर. बेसिकली ये इसके बाद यही बात होगी. अगर सुनना है सुन लो. अरे मैं तो यहीं पे हूँ ब्रो, जब भी चाहिए रहेगा मैं तो आई एम फिट टू गाइस ऑब्वियसली. मतलब मान नहीं रहा है उसके सामने भी कि मैं कब जर्नी के साथ हूँ, तब से किसी से बात ही नहीं की. ऐसे ने भी जाके बहुत सीन किए. दिस इज गर्ल नंबर 1. नंदू, दिस इज गर्ल नंबर 1. वेट फॉर इट. आई विल शो यू अ लॉट ऑफ. ये थी लड़की नंबर 1 जो ऑलरेडी जो ये जिस लड़की को पूछता है, जब वो उसको डेट ही कर रहा था उसके बावजूद इस लड़की से फ्लर्ट कर रहा था, इससे बातें कर रहा था. और Can you please come here, like that is your house, okay? So I was like, yeah, I'm with my friends and I cannot really come, but if something is wrong, tell me what is wrong with you. And उसका वॉइस एकदम से रोने जैसा हो गया था, तो मेरे को कुछ तो. ये वाली है ना, ये दूसरी वाली है. एक सेकंड. हाँ, शेडी लगा कि मे बी समथिंग हैज हैपेंड विद हिम रॉन्ग, ठीक है? तो इज लाइक प्लीज मत जाना भाई की मत जाना. इट्स मैं निकल रहा हूँ. थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ दोस्तों. उसके अलावा भी एक बारी वाइकी की गया था, इवन दो ही वाज डेटिंग. मुझे नहीं पता नंदिनी को उसने बताया नहीं बताया, कब की बात है मुझे भी ऑनेस्टली नहीं पता है. पर ये वहाँ पे भी किसी के साथ कुछ ये शायद फ्लर्ट कर रहा होगा जिसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी. और वो बात की वजह से इसको काफ़ी मारा लोगों ने. वो वीडियो भी अगर मैं चाहूँगा वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, पर इतना टाइम नहीं था मेरे पास. पर वो वीडियो भी निकल जाएगी जहाँ पे ये लड़कियों से वो सब कर रहा था और फिर इसकी बहस हुई. पर आप आगे ये कॉन्वर्सेशन सुन सकते हो. तुम भी मत जाओ, यू कम हियर तुम ही करके. आई रियली नीड टू हग यू एंड ऑल दैट. तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया कि क्या हुआ ये.
आपको उसने कुछ तो भी किसी को छेड़ा होगा या इसीलिए मार खाया होगा उसने. He was hitting on somebody who was already committed करके. ठीक है. और उस टाइम पे मुझे मालूम पड़ा अगले दिन ही एक जन से कि उस टाइम पे भी ये बंदा रिलेशनशिप में था वो बंदी के साथ में. और मुझे ये सब चीजें मालूम ही नहीं है. He made out with me, he love bombed me, he's texting like he and all that. इसकी आवाज़ कम हो जाती है. पास ही सुन लो. आयुष वाले तो उस टाइम पे फिर उसने मुझे कॉल किया मैसेजेस किए कि आई एम सॉरी कि वो एंड एवरीथिंग कि हाउ फ्रॉम व्हाट बैकग्राउंड एंड ऑल दैट शिट व्हाट इज हिज प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग ही कैन नॉट बी जस्ट आई कैन नॉट पोस्ट इट ऑनलाइन व्हाई एंड ऑल दैट शिट. एंड देन आई वाज लाइक चलो ठीक है वी फक इट. मुझे वैसे भी किसी को भी मतलब का आई डोंट वांट टू गिव हिम मोर क्लाउड एंड एवरीथिंग फक इट. तो मैंने भी डाला नहीं इस रीजन की वजह से. रेट कर रहा हूँ जब मैं इसको मिली थी आई गेस मैं इसको मिली थी कुछ आयुष को. हेलो. तो बेसिकली ये इसने पूरा का पूरा बताया. और ये इस लड़की को भी कैसे जानता है मैं वो भी बता देता हूँ आपको. अरे पर एक सेकंड. ये लास्ट वीक फॉलो कर रहा था तुम्हें अभी. ये तो तब डेट ही कर रहे हैं उसको तब कितना काफी टाइम हो गया. कितनी मैंने उसका फ्रेंड है आयुष का विपत था. मैंने उसको भी दिखाया कि देख आयुष इज सो शेमलेस आफ्टर डूइंग ऑल दिस शिट ही इज स्टिल फॉलोइंग मी एंड एक्सपेक्टिंग अ फॉलो बैक आउट ऑफ मी. मैं तो क्या ही बोलूं भाई. मैं तो मेरे तो और इतना झूठ बोलता है बंदा इतना झूठा है मतलब ओह माय गॉड आई हैव नेवर सीन समबडी लाइंग सो मच. वो भी इतना स्ट्रेट फेस के साथ में like आई एम जस्ट डिस्गस्टेड फ्रॉम दिस मैन एंटायरली. मैं क्यों करना एक स्टोरी टाइम डालने वाली थी. मेरे को पता है वो तो तूने मुझे बताया. और जब तेरी मेरे से क्लब में बात हुई थी मैंने ही उल्टा तुझे बोला था कि छोड़ रहने दे. याद है. हाँ तो मैंने पता क्यों नहीं डाला था इसके ऊपर वीडियो बिकॉज आई वाज लाइक कि थोड़ा सा ना वो यू नो लाइक विक्टिम रोल प्ले करना एंड एवरीथिंग कि लाइक ओके ही इज जस्ट लाइक अ इनोसेंट किड और समथिंग ही विल बी इन ट्रबल ही इज डूइंग सम रोडी समथिंग लाइक दैट वे ही वाज टेलिंग मी कि मेरा मुझे नहीं मिलेगा मेरे पूरे लौड़े लग जाएंगे ये वो ही वाज टेलिंग ऑल दिस रबिश. ठीक है कि प्लीज मत डालना मेरा अभी होने वाला है हाउ विल आई डू एंड एवरीथिंग करके. तो आई जस्ट फॉरगिव हिम बिकॉज आई वाज लाइक ठीक है यार आई डोंट वांट लाइक यू नो spoil someone's style or something on the social media when he is like you know almost like he will cry or something. So I was like ठीक है it's fine. पर हुआ क्या हमारी इतनी बीफ क्यों हुई मतलब बिकॉज लास्ट आई रिमेम्बर आई जस्ट सॉ यू गाइस टुगेदर. Yeah, I don't know what exactly told you. Okay, when I was there at your house when you saw me with him in your house, I don't know, but we did not fuck. Okay, like we did not fuck or nothing. Nothing happened between us. We just made out. Okay, so the thing was like हम लोग मिले थे. इसको मैंने इनवाइट किया था स्लिंक एंड बाटोट में. if you know स्लिंक. yeah the club right. या साथ बॉम्बे में. ठीक है. Yeah. तो for the first time that's really exactly met. Okay, मैंने इसको इनवाइट किया था कि आजा करके. तो वो रात को ही came somewhere very late and everything. और उसके बाद में हम सब साथ में ही निकले थे मैं और मेरे फ्रेंड. एंड देन लेटर he was like मेरा जो घर का चाबी था ना my flatmates are not picking up the calls right now and मेरे पास चाबी भी नहीं है. So I had no choice but I just was like you can come to my house करके. It was technically your house which I did not know about it. It was your house. I got to know about this next morning like it was your house. So he took me to your house and everything and udhar he asked me to order 4 drinks and everything. ठीक है. Which is already very shameful for a guy to ask that. क्या what did Already he asked me to order for like for the drinks and everything in your house. चलो वो तो कोई बात नहीं. वो तो चलो ठीक है. हाँ ठीक है तो मैंने कर दिया. ठीक है. I order for it everything. तो उसके बाद में कि काइंड ऑफ अभी तो मैं तो पूरा टाइम वेट कर रही थी कि लाइक मेरे फ्लैटमेट्स मेरा मैसेज देख ले या फिर कॉल उठा ले बिकॉज वो सब बाहर पार्टी करने गए थे और आधे लोग घर पे थे नहीं और मतलब फूल ही भरे थे. So I was like कि मैं भी करूँ तो करूँ क्या. I had no choice but to eat over there. Okay, and then when we had drinks and everything, I was like very clingy and all that shit, and I was not really was into it and everything. The only thing was like we made out. He kind of I would say tried to manipulate me and tried to try to get into my pants, but of course I didn't want to let him. Because हम लोग just कुछ hours पहले मिले थे and I was not that interested in him and everything. ठीक है. मुझे तो पता भी था कि like what was his part and sexual and
लग रही थी, मैं तो कुछ देखा भी नहीं था उसका कुछ, तो आई वाज तो नॉट लाइक रियली नथिंग इंटरेस्टेड इन इट। आ रही है बीवी, हंसी आ रही है आयुष, आ रही है? इसकी लड़की की एज बताओ, फिर भी आएगी हंसी। बता बता, इधर ही है ना, कहाँ गया? बता, एज बताऊं? मेरे घर पे आई थी ना ये, तूने मुझे बताया था कौन है ये? नहीं बताया था ना? और सुनाता हूं, ये दूसरी बंदी है, ठीक है, जिसको अभी इसने रिसेंटली टेक्स्ट किया है, रिसेंटली, ठीक है। उसके अलावा ये बेसिकली जब इसकी मेरे से बात हुई तो ये कोशिश कर रहा था कि जब हम जिस दिन शिवित के घर पे गए हैं, वो तो मैंने वो रिकॉर्डिंग डाल दिया, आप सब लोग सुन लोगे कि शिवित ने बता दिया कौन कौन उसके घर पे था, कौन नहीं था। तो ये बोलने के लिए मुझे थ्रेट कर रहा था। सुनो, अब पहले थ्रेट सुन लो इसका। जब शिवित के घर पे गए थे हम, अच्छा जिस दिन, हाँ ठीक है, जिस दिन हम, तू पहले से शिवित के घर पे था। हाँ, सुनो शिवित के घर पे आने के पहले जहाँ तुम गए थे वहाँ पे वैदी ने एक स्नैपचैट की स्टोरी डाली, तो मैंने हाँ। किया था। और मैं एक और बात बताता हूँ आयुष, अगर इतनी डिसेंसी मैं रख रहा हूँ ना नाम नहीं लेने की, तो थोड़ी सी ना मतलब दिमाग रख। तेरे को चाहिए तो सब डाल देता हूँ, बता, आधार कार्ड के साथ फोटो डालूं? और उसने भी डाल दी थी ऑलरेडी उसकी प्रोफाइल। अगर तू बता ही रहा ना तो प्रोफाइल भी बता ही दे, अगर नाम से तूने बताया तो सबको पता है कितनी एज है उसकी। बट एनीवेज सुन लो ये पहले पूरा। कुछ नहीं, तेरे को याद है हम जब जिस दिन मिले थे, आयुष पहली बार मिला था, ऑटो में बैठे हुए थे तू और वो और हम सब शिवित के घर पे गए थे। दूसरी बात है, तो तेरे पास उसकी वीडियोस हैं? क्या कह रहा है आयुष? मैं झूठ बोल रहा हूँ? सब झूठ बोल रहे हैं। तेरा भाई जो है शिवित, वो भी झूठ बोल रहा है। मेरा तो इतना नहीं है ना क्लोज, तेरा भाई है ना, वो भी झूठ बोल रहा है। ये सब लड़कियां, अभी तो मैंने नाम भी नहीं बताया था, तुझे पता कैसे चला कि कौन सी लड़की है? नाम से पहचान गया ना, क्योंकि जानता है, समझ रहा है? किसी और का चूतिया बनाई हो, कल का नहीं आया मैं यहाँ पे। पूरी सुना भी, तेरी राम कहानी पढ़ा रहा हूँ मैं तुझे। शिवित के घर पे गए थे हम, अच्छा जिस दिन, हाँ ठीक ये है। आ गया, ये लो, ये नीचे है सौम्या, पढ़ लो इसका मैसेज, यहाँ पे आया हुआ है। सौम्या का मैसेज है, आई एम 19 डम फक एंड शी हैज। अभी ना सौम्या ने ना अभी इतनी सी सारी चीजें जो बोली थी ना, इसने खुद ही ने बोला कि रहने दो, वो मत डालो। अगर वो डाल दी ना, मैंने धमकी नहीं दे रहा हूं तेरे को, असलियत बता रहा हूं, क्योंकि उसने मना किया है। जो चीजें उसने मना किया ना, सिर्फ वही नहीं डाली है मैंने अभी तक। सुन, तू पहले से शिवित के घर पे था। हाँ, सुनो शिवित के घर पे आने के पहले जहाँ तुम गए थे वहाँ पे वैदी ने एक स्नैपचैट की स्टोरी डाली, तो मैंने हाँ। किया था। अच्छा, तो फिर वो तो इंडायरेक्ट ये प्रूव होता है कि एयरपोर्ट पे तो वहाँ पे पार्टी में था। तो वो तो मैंने बताया ही हुआ, मैं घर पे नहीं था। तो वो तो इनडायरेक्टली ये प्रूव होता है कि तू तो वहां नहीं था, पार्टी में था। मतलब बेसिकली जब इसके लिए वो जो आपने सुन ली होगी वॉइस रिकॉर्डिंग, शिवित बता रहा है इस बंदी को लेके गया था क्योंकि मैं उसके साथ गया था इसका सॉर्ट करवाने के लिए। और वो भी सॉर्ट करवाने के लिए क्यों लेके गया था, वो लड़की की ही आपको, जिसका नाम वैदी है, वो भी बता देगी। बेसिकली ये कोशिश कर रहा था कि क्योंकि मैं उसको लड़की को लेके गया था एयरपोर्ट पे, मतलब सॉरी जब ये एयरपोर्ट पे थी दीक्षा, और मैं इस लड़की को लेके गया था इससे मिलवाने के लिए जब मैं बाहर था, इसने वो स्टोरी डाली। और ये सुनो आगे। तेरे को याद है हम जब जिस दिन मिले थे, आयुष पहली बार मिला था, ऑटो में बैठे हुए थे तू और वो और हम। वैश का मैसेज भी पढ़ रहे हो आप? पुणे आके भी कान करते हैं आयुष। ये वाले भी निकालूं? इसकी भी सारी चीजें, सारी डिटेल्स हैं। कितने सुनेगा भाई, मैं पूरी रात बैठ सकता हूँ। ये देख भरी पड़ी है भाई, भरी पड़ी है, भरी पड़ी है, ये देख भरी पड़ी है, इतने वो हैं। सुन चल, अभी जिसका नाम ले रहा था ना तू, अभी इसने नाम लिया ना वैदी का, कि बेसिकली ये मेरी वैदी के साथ फोटो डाल के दिखाएगा। वैदी आपको बताएगी वैदी आयुष से क्यों मिलने के लिए जा रही थी, क्या हुआ था और वैदी और आयुष के बीच में। तो तेरे पास उसकी वीडियोस हैं? नहीं यार, मैंने कोई वीडियो नहीं मुझे, मैंने खाली शिवित की वीडियो लिया रहेगा, पिक्चर से कोई वीडियो नहीं लिया था। क्या कह रही है? कर रहा था तो नंदिनी का मैसेज आया, कांड कब कर रहे थे तो तब क्यों नहीं आया सामने? बिल्कुल सामने आया था, इसके मुंह पे बोला था। शिवित ने कॉल पे भी बोला है, वापस जाके सुन लेना, ये सेव करूंगा। मैंने इसको बोला था कि हरकतें मत करे कर, नहीं समझा ये। तुम्हें भी बताया था नंदिनी। अब यहाँ पे आके तुम्हें अगर लेनी है साइड ले लो, कोई बात नहीं, देखता हूँ मैं भी कब तक ये जो भी है। बट वट एवर, तुम्हें बताया था कि भाई ये सब चीजें हुई हैं, समझ जाओ। तुम नहीं समझे, पर अब काटना मत यार, ये पूरी बात सुन लो यार एक बारी वैदी की। सारी बात कर रहा था, उसने कोई वीडियो नहीं लिया था मैंने। अरे नहीं, पर उससे पहले तो स्नैपचैट पे बना रही थी कुछ अपनी। नहीं मैं कुछ नहीं बना
गई थी वीडियो, मैं खाली है ना हमारे ग्रुप पे, ऑरेकल के ग्रुप पे ना भेज रही थी कि आज भी मैं बात करी, वैसे कुछ वीडियो वगैरह नहीं। मुझे लगा तो मैंने वीडियो की है। हाँ मैं चेक कर सकती हूँ अगर है मेरे पास तो। क्या है बोल रहा था और तुझे तब ये मैं याद चेक है? कर सकती हूँ एक बार अगर कुछ है तो। मैं कह रहा हूँ तुझे याद है क्या बोल रहा था? आई लव यू वगैरह बोल रहा था यार। और कब गए थे हम तब ये क्या? याद है कौन से महीने में गए थे? आई थिंक जनवरी या जनवरी लास्ट वीक या फर्स्ट वीक कुछ यही टाइम अराउंड था आई थिंक। याद है जो शिवित के घर पे भी गए थे? हाँ शिवित के घर पे वो तो बाद में गए थे ना जब तुम लोग आए थे मिलने के लिए इससे। वो तो दूसरी बारी जब मिले थे तब गए थे ना। पहली बार जब मिले थे तब तो वो वेंट हो गया, लव यू वगैरह बोल रहा था मुझे। फिर तुम घर आए थे, फिर हम गए थे उसके घर पे शिवित के। हाँ याद है। जब दीक्षा भी फोन कर रही थी उसको बोला था आजा। हाँ और ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, शिवित की रिकॉर्डिंग भी दिखा चुका हूँ जहाँ पे शिवित ने भी बताया कि कौन आया था कौन नहीं आया था। दीक्षा की भी चार्ट दिखाई है मैंने, इसी के अंदर ही वो सारी की सारी पढ़ लेगी कि जहाँ पे दीक्षा को भी भेजा था मैंने एड्रेस की तुम्हें आना है आ जाओ। वापिस अब ये सेव करूंगा तो आप सब लोग ये पढ़ सकते हो। अब ये तो है रिसेंट बातें, ये सब शायद नंदिनी थी नहीं तब जब वो एक और लड़की से बात करी थी जो बता रही थी कि अभी ये उसी पार्टी पे एक हफ्ते पहले ही फ्लर्ट कर रहा था, उससे बात कर रहा था और उसे पता चला। एक बार ये सुननी है नंदिनी, यहीं पर ही हो, सुननी है वो वाली भी रिकॉर्डिंग, सुन लो। इस डेटिंग जर्नी बट वो तब उसके साथ रह के भी लड़कियों को कर रहा है। परसों पार्टी में भी वही कर रहा था वो लड़की बाद में। हाँ तो मैं भी वही बोल रही थी लेकिन नहीं, ये तो मेरे साथ ही था पूरा टाइम। जो सब बातें बोल रही थी कि यार क्यूट है मेरे लिए, ऐसे सब अपने अकाउंट पे से लड़कियां हटा दी, ऐसा सब कुछ बोल रही थी। और फिर उसके बाद से ये हरकतें चालू की। पता नहीं इन दोनों का क्या सीन है, मुझे तो जेन्युइनली कोई आइडिया नहीं था। सुनिए एक बारी जानी, फिर से सुनना है क्या? वो दूसरी वाली लड़की का भी फिर से सुनना है जहाँ से वो बता रही थी कि अभी एक हफ्ते पहले अनब्लॉक किया है, जबकि इसने भी सारा का सारा कचरा किया था उसके साथ। जो 19 साल की जो ये बोल रहा है 20-21 साल की थी। और ये वैदी की क्या उम्र है पता है? आयुष तू बताएगा यहीं पे? तो क्या एज है बता, कहाँ गया? कर लेने दो इसको ना। अब एक और चीज बता देता हूं मैं इसको। एक इंसान शिवित मेरा दोस्त नहीं है। अनुष्का की नाम इसने लिया था, दीक्षा ने लिया था। ये सब लोग ना, ये जो लड़की है दूसरी वाली इसका नाम इसने बता दिया, सौम्या, अब तो बाहर आ गया। चलो सौम्या मेरी दोस्त नहीं है, ये सब लोग इसके दोस्त हैं जिन्होंने मुझे ये सब चीजें बताई हैं। मुझे नहीं पता था ये। अब एक लड़का या एक इंसान जो भी ना, जो तेरा दोस्त ना हो, क्योंकि तेरे दोस्त तो ऑब्वियसली तेरी साइड लेंगे, स्क्रीनशॉट 1000 डाल सकता है, किसी की भी आवाज डाल दियो, किसी भी बंदे से लाइव ऐड चाहिए, किसी भी पूछवा दियो कि क्या हुआ है। अगर तेरे को लाइव चाहिए होगा ना, यहीं पे ही 4 लोग अभी खड़े पैर 4 लोग ऐड कर सकता हूं जो लोग बताएंगे तेरी असलियत क्या है, ठीक है? पर दोस्तों बात ना यहाँ पे खत्म होती नहीं है। एक और बात जो आपको नहीं पता होगी, ब्रदर जो थे ये स्प्लिट्सविला में आने से पहले भी डेट कर रहे थे, स्प्लिट्सविला में आने के बाद भी किसी और को डेट कर रहे थे, उस लड़की पे भी चीट कर रहे थे, अभी जिसके साथ है उस पे भी चीट कर रहे हैं, आगे आने वाली पे भी चीट करेंगे। लेकिन नाम मेरा लगा रहे थे कि मैं चीट कर रहा था, जबकि इनकी गांड बचाने के लिए मैं गया था वहां पे और इनके भाई ने वो चीज का सबूत दिया। हवा में बातें नहीं बनाता हूँ, तुम्हारी तरह चूतियां नहीं हूं मैं, जो मुद्दे की बात है वो बोलता हूँ। मम्मी आई एम सॉरी अगर आप यहाँ पे तो यार आपको ये सब सुनना पड़ रहा होगा। आप चले जाओ भाई। मम्मी को कॉल करके सॉरी बोल रहा है यार, मम्मी से बातें कर रहे हैं, क्या ही बोलूं मैं, छोड़ो। हाँ मैं क्या बता रहा था, स्प्लिट्सविला आने से पहले ना, एक आपको वीडियो दिखा रहा हूँ दोस्तों, वीडियो देख लेना। ये एक सेकंड देना मुझे बस। भाई क्या बोलूं अब मैं भाई, और 40 दिन पूरा फेक रहना पड़ेगा भाई, फेक बातें करनी पड़ेगी, फेक एक्ट करना पड़ेगा, कैरेक्टर में रहना पड़ेगा। फिर अपने दोस्तों को मिस करूंगा, अपनी बंदी को मिस करूंगा, घर वालों को मिस करूंगा। लेट्स सी। स्प्लिट्सविला जाने से पहले
ये भाई साहब ने अपनी स्टोरी भी डाली थी, मैं लड़की का फेस हाइड कर दिया फॉर ऑब्वियस रीजंस। मैंने किसी लड़की को ऐसे नहीं चाहता हूँ बेफालतू में ड्रैग हो, बट ये सब फिर उसके बाद ये यहाँ पे खत्म नहीं होता दोस्तों। अभी ये कितनी लड़कियां हो गई, सौम्या, फिर वैदी, फिर वो तीसरी वाली, ये चौथी वाली, पांचवी जिसके साथ कॉल पे बात की, फिर उसके बाद छठी दिखाता हूँ आपको। छठी गई, पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये लो स्क्रीनशॉट, अगर आप ले पा रहे हो ले लो, मैं पढ़ के बता देता हूँ। हाय, आई ऑल्सो हैव समथिंग टू से अबाउट आयुष। ये लो पढ़ लो एक बार ना, ये देखो, रुक जाओ, ये देखो, ठीक है। Something to say for Ayush. I just want my name or anything out to come out, but whatever the controversies going on with Ayush, think 100% it is true. आगे की चैट पढ़ लो, ये रही वो चैट, ठीक है। ये पूरी की पूरी चैट का स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, साथ साथ में हम पढ़ते रहेंगे। So this was 2 years back. We used to talk, and he converted the convo into something else, and also asked me for pictures. I didn't send him and stopped talking to him. After some months, I got to hear from my friend that this guy Ayush has told him that I used to send him dirty pictures, and I was like, what the fuck? And I am from the same town, and being a girl, this was so hard and disgusting for me, and this fake news is spreading about me. This is so cheap. और फिर बाकी सब चीजें उसने बता दी। अब बात है ऐसी दोस्तों, मुझे पता है ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। मैं इतने टाइम से, आपने नहीं देखा होगा, barely I get into controversies, I don't give a shit what anybody says about me। पर वो क्या होता है कि जब सर से पानी निकलता है तो फिर असलियत लानी पड़ती है। मेरे पास कोई 2 दिन से पहले तक कोई प्रूफ नहीं थे। इससे पहले मेरे पास कोई चैट्स नहीं थी, कोई फोन नहीं थे। पर दो ओनली प्रॉब्लम दैट दीज गाइज हैड इज दैट आई वॉज रियल। जो लोग मेरे दोस्त नहीं भी थे, जो इनके दोस्त थे, उन्होंने सच बताया। शिवित से मैंने कम से कम, वो लास्ट वो उसी दिन मिला था जब उसके घर पे था, उसके बाद आज बात करी है। अनुष्का से भी मैंने कोई बात नहीं की थी। जब मुझे पता चला कि इसने दीक्षा ने उसका नाम लिया तो मैंने अनुष्का को कॉल किया। ये सब चीजें मुझे करने का कोई शौक नहीं है, ना ही मुझे जरूरत है। मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं आगे भी काम करता रहूंगा। ये अब आगे मैं चाहता हूँ बोले जो भी बोलना चाहते हैं, विद प्रूफ बोले। जिस तरह से मैंने लाइव पे आके ब्रॉडकास्ट नहीं, ये नहीं फोटो एडिट करके डाल दी, कमेंट एडिट करके डाल दिया, मैसेज एडिट करके डाल दिया। और ये सब क्या डालेगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। दीक्षा भी क्या डालने वाली है वो भी बता देता हूँ। ये डालेगा जहाँ पे मैं वैदी के साथ हूँ या किसी और लड़की के साथ हूँ, उसी दिन की बात कर रहा हूँ मैं। वहां पे भी क्लियरली मैंने दिखा दिया कि कौन किसके साथ था। बिल्कुल था, मैं उसके साथ। एक और लड़की भी थी जिसका नाम ऐश है। और वेरी एविडेंटली वहां पे हम किस रीजन से गए थे, कौन कौन गया था, ये सब चीजें आउट हो गई हैं। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, एम आई सीइंग समबडी? यस, आई एम सीइंग समबडी. Did I start seeing them when I was with Diksha? No. If I was, I think very obviously वो आकांक्षा सैंडी से पहले उसका नाम ले लेती, क्योंकि अगर मैंने किसी और को उसके दौरान किया होता डेट तो किसी और का नाम तो नहीं लेती। दीक्षा को नाम ऐश का जिसने भी बताया है, वो जिसने भी बोला है, आई थिंक 100% यही होगा। विभूषण क्या बोलते हैं वो, घर का वेदी लंका ढाए। बस प्रॉब्लम ये हो गई ना कि इनकी सारी चीजें पकड़ी गई, सारी चीजें, ये तो सच बाहर आ गया। अगर नहीं आता तो अब मैं बाकी के सब लोगों को भी मैं खत्म कर रहा हूँ। जिन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था इन सब चीजों पे, कि हिमांशु तो ऐसे, हिमांशु तो ऐसे, सारे प्रूफ्स दिखाए मैंने आपको। कैसे दीक्षा जो क्लेम करती है 14 फेब, उसके बाद भी बात कर रही थी, उसके बाद भी कोशिश कर रही थी कि मैं उसकी हेल्प करूँ। पीआर का नंबर मांग रही थी, वो भी पड़ा हुआ है, अगर आपको दिखाना है वो भी मैं ग्रुप टैग्स पे डाल दूंगा, ब्रॉडकास्ट पे देख लेना। सब चीजें कर रही थी। बट आई होप अब आप इसको भी उतनी तरह से ही बात करोगे, इस तरह से ही आप सारे के सारे जो प्रूफ्स हैं, जिस तरह से ये खुद किसी और के साथ थी, जबकि मैंने इसको बोला कि छोड़ो, लेट इट बी, यू नो, आई डिड नॉट ब्रिंग इट अप टिल नाउ। जो ये पूरी की पूरी फियास्को है ना, ये मुझे बहुत पहले बता दिया था। अगर आपको सुनाना हो ना, मैं एक चीज सुना देता हूँ, बहुत छोटी सी सुनाता हूँ। ये मुझे दीक्षा वाली बात या आयुष वाली बात आज नहीं पता चली, और बहुत पहले से इनको इन पर्सन बता चुका था, बिकॉज आई डिड नॉट फील दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स out there. एक सेकेंड। हाँ, बाकी एक सेकेंड यार, सॉरी मैं भूल गया था आपको वो दिखा रहा था ना कि मुझे कितनी पहले ये सब चीजें पता लग गई थी, बहुत पहले। मतलब दीक्षा वाली की बात कर रहा हूँ, आयुष वाली नहीं।
बट लॉन्ग बैक आई गॉट टू नो कि दीक्षा क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, पर मैंने कभी वो चीज़ नहीं बोली। कुछ ऐसा है तो क्योंकि मुझे तुझे याद है मेरे को कब बताई थी? कितना टाइम हो गया तुझे मुझे बात बताए हुए? जब मैंने इसको देखा स्प्लिट्स में तो मुझे ये लगा कि ये क्या कर रही है। हाँ। मुझे लगा था मेरे को लगा था इन लोग तो साथ में। मेरे को तो तूने कितने पहले बता दी थी, मैंने तो कभी ये चीज बोली ही नहीं। मेरे को था कि भाई मेरे को वही वाली चीज है ना कि आई डोंट वांट टू ड्रैग समबडी एल्स इनटू इट, क्योंकि अब इसमें आयुष की कोई गलती नहीं है। दूसरे वाले आयुष की, इस वाले की नहीं। अब वो बेचारे का नाम अब बेफालतू में इसके अंदर, अब उसका नाम घिसेगा, पर क्या कर सकते हैं। वो खुद नहीं चाहता, देखो पता है कि उसका नाम है इसके साथ। मैं खुद भी नहीं चाहता हूँ ब्रो, पर अब वही वाली चीज है ना कि अब पानी सर के ऊपर चला जाता है, एक इंसान बोलता रहता है। टाइम बाद में भी बोला था तो उसने मेरे को मना ही करा था आयुष ने, because he doesn't want to do anything with her now. So I think so लोग कंटेंट भी बनाते हैं अब लोग इकट्ठे। ठीक है चल कोई। बाकी दिस सम्स अप व्हाटएवर आई वांटेड टू से, पर ऑब्वियसली मेरे को लगता है कहानी खत्म होगी दोस्तों। ये और 4 चीजें बोलेंगे और उन और 4 चीजों की जिनके बारे में बोलेंगे, जिनके साथ भी ये अटैच करके मेरा नाम बोलेंगे, हम उनसे ही डायरेक्ट बात करके आप सबको पूरी अपडेट देंगे, क्योंकि किसी के बाप से डरते नहीं है। बाकी ये सेव कर दूंगा मैं, जो ब्रॉडकास्ट पे सारे एविडेंसेस डाल दूंगा। मस्ती रो, चिल करो और बाय बाय।